Hello, good morning students. My channel name is Physics by Geeta ma'am. Please subscribe and like all videos. Okay. Our next topic is Joule's law of heating. ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में किया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या हो रहा था, हीट प्रोड्यूस हो रही थी। उस हीट की वजह से हमने 3 फॉर्मूलाज डिराइव किए थे। फर्स्ट वन वाज H इज इक्वल टू वी इंटू आई, सेकेंड इज इक्वल टू H इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, सेकेंड क्या था वी आई टी, एंड थर्ड क्या था आई स्क्वायर आर टी। ये सब था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट गिवन बाय जूल्स। ठीक है, वही हीटिंग इफेक्ट पे ही बेस है। उसने क्या बताया था, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है कि जो सारा का सारा बैटरी या सेल से जो करंट होता है वो किस में डिसिपिएट हो जाता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है कंडक्टर उस सारे के सारे करंट की। और जो हमारा ये हीटिंग इफेक्ट होता है वो घरों में कहाँ कहाँ यूज़ होता है, आप देख सकते हो। जैसे इलेक्ट्रिक टोस्टर होता है, टोस्टर हो गया, और क्या हो गया, आयरन होगी, इलेक्ट्रिक आयरन जो हम प्रेस करते हैं, या फिर हीटर हो गया। हीटर के अंदर क्या होते हैं, स्प्रिंग यूज़ होते हैं। तो जो हमारा वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रेजिस्टिविटी होती है उस स्प्रिंग की, ज़्यादा करंट पास होता है तो वो सारे के सारे स्प्रिंग के अंदर मतलब हीटर के अंदर ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है हाई रेजिस्टिविटी की वजह से कि सारा का सारा करंट किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट में। तभी तो हमें हीट मिलती है। तो ये सब किसकी वजह से होता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट की वजह से। जैसे टोस्टर है, टोस्टर में क्या होता है, जैसे टोस्ट करते हैं हम तो की हीट प्रोड्यूस होती है। जैसे सारा का सारा मान लो ये टोस्टर है तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया सप्लाई से, तो सारे के सारे जो करंट है वो किस में प्रोड्यूस हो जाएगा, डिसिपिएट हो जाएगा हीट प्रोड्यूसिंग में। और तभी तो हमारा इसमें जो हम मटेरियल डालते हैं वो क्या हो जाता है, अच्छे से कुक हो जाता है। तो मीन्स क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के क्या कहाँ यूजेस है, घरों में होते हैं, टोस्टर में, आयरन में, हीटर में, प्रेस में। मतलब ये सब क्या है, गीज़र में जो आपको घरों में गर्म पानी मिलता है तो वो भी क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट पे बेस होता है कि सारा का सारा जो सर्किट से करंट आ रहा है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट में कन्वर्ट हो रहा है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट में जो हीट प्रोड्यूस होती है किसी भी रेजिस्टर में, जो इसमें जो वायर होती है ना वो हाई रेजिस्टेंस की वायर होती हैं। जैसे नाइक्रोम का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, नाइक्रोम की वायर हो गई। तो इसमें एक फॉर्मूला है, जो हीट प्रोड्यूस होती है रेजिस्टर में वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। अभी हमने जो किया आई स्क्वायर आर टी, मीन्स जो हीट प्रोड्यूस होगी वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन। मीन्स डायरेक्टली का क्या मीनिंग होता है कि करंट बढ़ेगा तो हीट भी क्या होगी, बढ़ेगी। करंट और बढ़ेगा तो हीट भी क्या होगी, बढ़ेगी। मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन मतलब दोनों एक साथ वेरी करते हैं। और सेकेंड वन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए करंट। ठीक है, रेजिस्टेंस अगर बढ़ रहा है किसी भी, जैसे नाइक्रोम की वायर, अगर इसका रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो हीट भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो करंट को जाने नहीं देगी, और वो ज़्यादा करंट हम उसके ऊपर डालते जाएंगे तो वो उसको सहन कर लेगी, बियर करती जाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती जाएगी। अगर सिंपल नॉर्मल रेजिस्टेंस की कोई वायर होती, जैसे कॉपर की वायर होती जो फ्यूज़ में होती है, या फिर एल्यूमिनियम की वायर होती, तो वो क्या होती है, उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। आर क्या होता है इसका, लेस होता है। अगर हम इसके ऊपर ज़्यादा करंट डालेंगे, रेजिस्टेंस कम है, तो वायर क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, और करंट हीट में कन्वर्ट नहीं होगा। इसलिए हम सर्किट में हाई रेजिस्टेंस की वायर यूज़ करते हैं। ओके, फर्स्ट था आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, सेकंड है आई स्क्वायर आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, थर्ड वन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जिसमें वो करंट पास हो रहा है। अगर हम देखो, मान लो टोस्टर को ज़्यादा टाइम तक हीट कर देंगे, करंट सेंड कर देंगे ज़्यादा टाइम तक, तो ज़्यादा टाइम में टोस्टर को ऑन करेंगे तो ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, तो फिर हीट भी ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब टाइम पे भी डिपेंड करता है, जितने टाइम तक हम उसको, जैसे प्रेस को ज़्यादा टाइम तक हम छोड़ देंगे, हीट कर देंगे, गर्म करेंगे, करंट पास करेंगे, तो क्या होगी, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो टोटल इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आर क्या है हमारे पास, वही कांस्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये था हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ हीट क्या होती है जो आपकी वर्क की होती है, वो क्या होती है, जूल। ठीक है, अब मैंने अभी आपको बताया एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की क्या क्या होती हैं। जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो किस में यूज़ होता है, हीटर में, आयरन में, फ्यूज़ में। जो हमारे घरों में फ्यूज़ होता है, जब हमारे घरों में फ्यूज़ लगा होता है उसमें क्या होती है,
कॉपर और एल्यूमिनियम की वायर होती हैं जिनका रेजिस्टेंस क्या होता है, कॉपर और एल्यूमिनियम की वायर होती है रेजिस्टेंस मैंने अभी बताया कम होता है, आर क्या होता है, लेस होता है, रेजिस्टेंस कम होगा। अगर मान लो घरों में ज़्यादा एकदम से ज़्यादा करंट आ रहा है बाहर से, जो एक्सटर्नल पावर सप्लाई है ट्रांसफार्मर से जो करंट आता है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो फ्यूज़ के अंदर ऐसी वायर लगी होती है कि फ्यूज़ के अंदर ऐसी वायर लगी होती हैं कि जो क्या कर देती हैं, उस करंट की वजह से क्या हो जाती है, टूट जाती हैं, और हमारे घरों में कोई भी लॉस नहीं होता ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग या फिर ओवरलोडिंग की वजह से। फ्यूज़ की वायर, फ्यूज़ ऐसे कहते हैं नहीं, फ्यूज़ नीचे गिर गया, ठीक है, फ्यूज़ टूट गया तो मीन्स वायर टूट जाती हैं और घरों में कोई भी लॉस नहीं होता है, ठीक है। इनमें तो यूज़ होता है, लेकिन जो हमारे अगर कंप्यूटर में, टीवी में, रेफ्रिजरेटर में अगर हीट प्रोड्यूस हो जाए तो वो तो अनडिज़ायरेबल है, वो हमें चाहिए ही नहीं है, वो ख़राब करती है हमें, अप्लाइंसेस को ख़राब कर देगी, ठीक है। तो ये क्या है, अनडिज़ायरेबल। अब जैसे हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है इलेक्ट्रिक बल्ब, जो हमारे घरों में बल्ब होता है वो क्या होता है, हीटिंग डिवाइस होता है, ठीक है। उसके अंदर जो फिलामेंट लगा होता है टंगस्टन का होता है, जैसे नाइक्रोम का रेजिस्टेंस भी हाई होता है तो टंगस्टन का रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। अब बल्ब में जैसे करंट जाता है तो वो फिलामेंट क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, टूटता नहीं है लेकिन गर्म हो जाता है, मीन्स उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अगर मेल्टिंग पॉइंट कम होएगा तो इजीली मेल्ट होकर टूट जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा करंट को सहन कर लेता है और हीट की वजह से वो क्या करने लग जाता है, ग्लो करने लग जाता है। और जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वैल्यू होती है 3380 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर वो टूट जाएगा तो बल्ब ग्लो करेगा ही नहीं, वो टूटता नहीं है क्योंकि उसका हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो वो ग्लो करता है। तो हीटिंग इफेक्ट की वजह से ही हमारा इलेक्ट्रिक जो बल्ब होता है वो ग्लो करता है, ठीक है। और आगे है हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज। फ्यूज भी क्या होता है, हीटिंग फ्यूज ही होता है, हीटिंग डिवाइस होता है। जैसे मैंने अभी बताया फ्यूज के अंदर क्या होती हैं, क्या होती हैं, और टिन, कॉपर, एल्यूमिनियम की वायर लगी होती है। इनका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है, ज़्यादा करंट आते ही जल्दी से मेल्ट हो जाती हैं और टूट जाती हैं। और ये हमेशा सीरीज में लगा होता है और शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग की वजह से हमारे घरों में अप्लाइंसेस को प्रोटेक्ट करता है, जो हमारा फ्यूज़ होता है। ऐसे नहीं फ्यूज़ टूट गया तो मतलब यही काम होता है कि रेजिस्टेंस कम होता है उनकी वायर्स का, वो जल्दी से ब्रेक हो जाती हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या होता है, द टाइम रेट इन विच वर्क इज डन, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। मतलब जितने टाइम में जितना काम हुआ हम उसको बोलते हैं पावर। पावर क्या होता है, W/T, मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। तो पावर का क्या मालूम होता है, W/T। अभी हमने W की वैल्यू निकाली है, हीट बाई टी होता है, या फिर एनर्जी बाई टी। तो हीट की वैल्यू क्या थी, VIT अपॉन टी, क्या आ गया, VI। ये पावर का फॉर्मूला हो गया V/I। अब एक और फॉर्मूला निकालेंगे, V की जगह क्या पुट कर देंगे, IR। P क्या हो गया, VI²R, ठीक है, और ओवर T। ये हमारा क्या है, पावर के फॉर्मूले है। ये मैंने आपको नोट डाउन करवा दिया, आप नोट डाउन करो। देखो पावर के मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। हीट के क्या थे हमारे पास, VIT, ठीक है, पहला क्या था VIT, सेकंड क्या था I²RT, ठीक है। ये हमारा था हीट, या फिर हम कह सकते हैं वर्क डन, या फिर कह सकते हैं हम एनर्जी, ये तीनों सेम है। अब हमने निकालने हैं पावर। पावर क्या होती है, हीट बाई टी, या फिर वर्क डन बाई टी, या फिर एनर्जी बाई टी, सेम है। रेट ऑफ डूइंग वर्क, तीनों वैल्यू सेम है, एनर्जी, हीट एनर्जी या फिर वर्क डन। अब मैं फर्स्ट फॉर्मूले में पुट करूँ VIT/T, तो पहले की वैल्यू आ गई VI, ये भी पावर का फॉर्मूला है। सेकंड है, इसमें पुट करूँ I²RT/T, तो सेकंड फॉर्मूला आ गया I²R, ठीक है। ये हमारा, इसमें मैं पुट कर दूं जैसे P = VI आया हमारा एक फॉर्मूला, तो मैं यहाँ से अगर V की वैल्यू पुट करूँ, V क्या होता है ओम्स लॉ से, V क्या होता है IR × I, तो क्या आ गया I²R, सेम यही वैल्यू आ गई I²R, ठीक है। तो ये है हमारा ओम पावर के बारे में, ठीक है। अब पावर की जो SI यूनिट होती है पावर की, वो क्या होती है, वोट, ठीक है। 1 किलोवाट में कितने वोट होते हैं, 1000 वोट, 1000 वोट। जो हमारी कमर्शियल यूनिट होती है जिसमें हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को मेजर करते हैं, वो क्या होती है, 1 किलोवाट आवर। कई बार पेपर में आ जाता है 1 किलोवाट आवर को आप वोट सेकंड में चेंज करो, तो 1 किलोवाट में क्या होते हैं, 1000 वोट होते हैं, और 1 आवर में सेकंड होते हैं 3600 ठीक है, 3600 सेकंड। तो इसमें हम चेंज करेंगे तो इसमें कितने ज़ीरो हैं, 130, और यहाँ पे
जब इनको कंबाइन करेंगे तो 36 के बाद कितनी जीरो आएंगी, 5 जीरो आएंगी। तो जब हम इसको चेंज करेंगे 2 4 5 और एक पॉइंट यहाँ पे लगा देते हैं, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, और ये क्या होती है, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। ठीक है, ये सब था हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। ठीक है, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट सम न्यूमेरिकल्स ऑफ, मतलब डिफरेंट टॉपिक्स के हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इफ़ एनी क्यूरी यू कैन आस्क। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल नेम इज़ फिजिक्स बाय गीता मैम। ओके जी, थैंक यू।